पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। चौथा चरण का चुनाव हो रहा है। आप इसमें मन डालेंगे, पहले मतदान फिर जलपान। और बात है, आज देश में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में भी कोई नहीं है। इंडी गठबंधन में तो बहुत सारे लोग हैं, मजबूत हैं। लेकिन आज देश दो धाराओं में बटा हुआ है। आज देश दो धाराओं में बटा हुआ है। एक है भाजपा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहती है। एक है इंडी गठबंधन, इसमें नवरत्न है। अकबर का जो शासन था उसमें नवरत्न थे। सभी अपने अपने, तानसेन भी उन्हीं के मंत्री के सदस्य थे। सबको सम्मानित किया जाता है। तो आज देश दो धाराओं में बटा हुआ है। एक धारा है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला जी, राम के मंदिर पर, अयोध्या के राम के मंदिर पर भी प्रश्न उठाते हैं और मोदी जी पर भी प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं पाकिस्तान चूड़ियाँ नहीं पहनी है। ये कहते हैं पाकिस्तान चूड़ियाँ नहीं पहनी है, वह बम कहीं, पाकिस्तान का बम कहीं हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। ये बात फारूक अब्दुल्ला जी उम्र दराज हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री रह चुका है। आज यह बात को ये बोल रहे हैं, ये बात आज सबके सामने बोल रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस बात का विरोध नहीं किया। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस बात का विरोध नहीं किया। माने मौन समर्थन हम उनको देते हैं, हम मौन समर्थन। तो यह बात, तो यह इनको, नेताजी को मालूम नहीं है इंडी गठबंधन को, चाहे राहुल गांधी हो कि ममता बनर्जी हो। जो तटस्थ रहता है आज इतिहास लिखा जाता है उसका भी कल, जो तटस्थ रहता है आज इतिहास लिखा जाता है उसका भी कल। आज ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को ला करके, बसा करके उनको प्रोटेक्शन और सुरक्षा और संपत्ति और ठेकेदारी और सारा चीज़ दे करके हिंदुओं के साथ, आदिवासी महिलाओं, लड़कियों के साथ जो किया, पूरा देश देखा, पूरा देश देखा। राहुल गांधी जी कहते हैं जो हम मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। भाई अपना पार्टी का तो बताइए ना, आपका क्या एजेंडा क्या है? एजेंडा कुछ नहीं है। ये बोलते बोलते चलते चलते, बोलते बोलते चलते चलते रह जाते हैं। ये चलते चलते बोलते हैं, कहीं खड़ा नहीं हो पाते हैं। अब केजरीवाल जी ने सबों को निमंत्रण दिया, इंडी गठबंधन के लोगों को, भैया हम जेल से आ गए हैं, पुनः जेल जाना है, आप लोगों को भी निमंत्रण है। ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव को, हेमंत सोरेन को, उनको, मैंने इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को उन्होंने आके निमंत्रण, आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। अगर मोदी आ गए तो आप लोगों को भी जेल जाइएगा। वही निमंत्रण देने के लिए आए हैं। वे यह नहीं बताते हैं भाई आप जो जेल गए, क्यों गए जेल, किस भारत के किस मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीश महल है, आप क्यों दिल्ली को गंदा किए, शाहीन बाग कैसे बनाए, आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों ने वहाँ का आकर के अपना घर आशियाना, और कैसे आपने आवास योजना दिया, कैसे कितना लाभ दिया है। और आफ्ताब को, श्रद्धा को बम्बई से ला काटा गया, आपने सुरक्षित प्रोटेक्शन दिया, तब तो आप
चाइना से कितना सौदा किए हैं आपको बताना पड़ेगा। अब जाल पार्षद बोर्ड में कितना घोटाला हुआ है आपको बताना पड़ेगा। आपके पास में कितनी संपत्तियां हैं आपको बताना पड़ेगा। आपने राज्य सरकार की कितनी पैसा प्रचार पर खर्चा किया है आपको बताना पड़ेगा। आप सिर्फ जेल जाने से ही काम नहीं चलेगा। एक लंबी यात्रा, एक जीवन का अधिकांश समय अब आपका, क्योंकि एक एक पैसा का हिसाब होगा, एक एक अपराध का। जेल से काहे ने कहे दूसरा व्यक्ति पर कहा जो 50 करोड़ रुपया आपको दिया, आपने देश विरोधी ताकत से भी, खालिस्तानी से भी, सिख से भी पैसा लिए आप, काहे आपका नाम बोले? वह तो भाजपा का विरोधी है वह, लेकिन आपका नाम क्यों कहा? आप कितना करोड़ रुपया लिए खालिस्तानियों से, कनाडा के लोगों से, सिख संप्रदाय के लोगों से? आपको बताना पड़ेगा और आप पर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। आज देश में इंडी गठबंधन देश विरोधी, हिंदुओं के साथ इनका कोई व्यवहार नहीं है। हिंदुओं के साथ इनका, ये केरला को भी, केजरीवाल केरला के बारे में बोलते हैं। कश्मीर फाइल के बाद के देश में आज सबसे अधिक गंदा फाइल है तो कश्मीर केरला का फाइल है। केरला का फाइल, वहाँ एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा राज्य है। वहाँ पर पूरे भारत में शिक्षा जगत का केंद्र वही ठो है, केरला ही है। वहाँ पर देश की सभी राज्य से, सभी जिला से लड़का लड़की जो पढ़ने के लिए जाती है वहाँ पर जा कर के, वहाँ पर देश विरोधी ताकत, वहाँ के मुख्यमंत्री जी सबको देश विरोधी ताकत को और लड़की को रेप करने के लिए बाध्य कर रहा है कि तुमको करना पड़ेगा। और उन्हें हम जो कहते हैं क्रिकेट के नाम पर उसे खेलने के लिए कितना वर्ष का खा, और वहाँ पर आज नाजायज़ बच्चा भारत में पैदा होता है तो केरला में होता है। नाजायज़ बच्चा अगर कहीं पैदा होता है और किस प्रकार से आतंकवादी, वही केरला है जो हमास के संगठन, ये संगठन हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था आपको पता है, और उस हमास के समर्थन में आए थे वहाँ पर नेताजी, भाषण देखा के चले गए, बम ब्लास्ट भी हुआ था। आप केजरीवाल जी उनका बात करते हैं। आज पूरे देश में आज राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना का बात करते हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड भारत की बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जितने भी पाकिस्तान से 90% हिंदुओं को भगा दिया गया है, क्रिश्चियन को भगा दिया है, जैन को भगा दिया है, मार दिया गया है, उसका ज़मीन खाली करवा लिया है। उसको मोदी जी ने आप नागरिकता दिया, उसको मोदी जी ने विस्थापित किया, उसको मोदी जी ने रहने का जगह दिया। लेकिन ये हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुओं को भगाया, एक बार भी राहुल गांधी जी काहे न बोलते हैं जम्मू कश्मीर पर जो सैकड़ों लाखों हिंदुओं को भगाया गया, उनको ज़मीन से भगाया, ये कांग्रेस पार्टी का नीति था, हिंदुओं को भगाया। राहुल गांधी जी क्या नहीं बोलते हैं जम्मू कश्मीर पर? आज वहाँ की हिंदू का बस्ती जाकर जम्मू कश्मीर में देखे। आप तो बालाकोट या इस टाइप का वीडियो देखना चाहते थे, जम्मू कश्मीर तो भारत में है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको जाने में। आगे हिंदू बस्ती को देखे राहुल गांधी जी, वह नहीं देखने जाएंगे। आज पूरे देश में एक माहौल बनाया जाता है जो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, जो हिंदुओं को तंग और तबाह करता है। और ये आगे बोल करके बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने, भड़काने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए भाजपा ऐसा काम करती है। डर भाजपा से देश को नहीं है, देश को डर है इंडी गठबंधन से, देश को डर है इंडी गठबंधन के नेताओं से, देश को डर है इंडी गठबंधन के जो ये घटक दल हैं, ये इन्हें
सावन के अंधे हरो अंग सोझो, सावन के अंधे हरो अंग सोझो। आज किस राज्य में हिंदू लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ? किस राज्य में? काहे नहीं राहुल गांधी जी बोले? काहे नहीं सारे इंडी गठबंधन के नेताजी बोले? जो कर्नाटका में नेहागिरी के साथ जो हुआ, उसको कॉलेज कैंपस में मार दिया गया था। हरियाणा में निकिता तोमर को कॉलेज कैंपस में मार दिया, एक बार भी क्यों नहीं बोले? तो इंडी गठबंधन पूरे देश का माहौल ये कहते थे 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे नेताजी को, ऐसे विचारधारा वाले को, ऐसे जो इंडी गठबंधन का नेता है और भारत विरोधी, हिंदू विरोधी आचरण से दिखा रहे हैं हम राम का मंदिर नहीं जाएंगे। कौन कहता है आपको जाने के लिए? आपको कौन कहता है जाने के लिए? राम, आप तो कृष्ण का भी सौदा कर दिए। अयोध्या में तो लड़ाई होते रहा 500 वर्षों से, हम आज जीते। युद्ध तो करें हम, 500 वर्षों से युद्ध तो लड़ते रहे। आज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेताजी बोलते हैं कृष्ण भगवान का मथुरा पर? क्यों नहीं बोलते हैं? तो हमारा वोट बैंक है। या वोट बैंक, वोट किसी का अस्थायी नहीं, जनता का मर्जी होता है, जनता लोगों का विवेकाधिकार है, हम किसे वोट दें। लेकिन आपने उस वोट को, आपने देश को बांटने का, दिल को बांटने का, समाज को बांटने का, एक हिंदू मुस्लिम का एक नारा दे करके हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे। आप हिंदुओं पर गोलियां चलवाते आए हैं, हिंदुओं पर गोलियां चलवाएंगे और उन्हें प्रोटेक्शन का नाम पर अपना वोट बैंक लेंगे, अपना उनका वोट बैंक लेंगे। और आपका नीति और साजिशन है, नीति कोई नहीं है आप में इंडी गठबंधन नीति नहीं है। वहाँ पर एक इंडी गठबंधन के नेताजी कहते हैं कि हमारा सत्ता आएगा तो हम प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। एक इंडी गठबंधन के नेताजी कहते हैं हम परमाणु बमों को हम समुद्र में डुबा देंगे। तो एक नेताजी ऐसा भी कहते हैं। ये दिल्ली की ओर नहीं देख सकती। इंडी गठबंधन के नेताओं को से मेरा अपील है, आप दिल्ली की ओर मत देखें। अपने गांव, कस्बे, शहर जहाँ पर वातावरण को आप गंदा कर सकते हैं वहीं पर देखें। दिल्ली आपसे बहुत दूर है। दिल्ली मोदी के लिए है, दिल्ली मोदी के लिए है। दिल्ली को मत देखिए। दिल्ली को देखिएगा तो आपका पार्टी बिखर जाएगा। आपका कहीं भी, आप हिंदुओं से मेरा अपील है, मुसलमान भाइयों से मेरा अपील है, जैन से, सिख से, ईसाई से भारत में जो चुनाव हो रहा है आप भाजपा को साथ दें। आपका किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। और देश विरोधी ताकत जो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, मुसलमानों को डराने का, मोदी पर भरोसा करें। मोदी आपके साथ है, मोदी आपके साथ है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मोदी का एक नारा है। इसमें कहीं भी भय नहीं है। इसमें कहीं सभी का विकास होगा। मोदी की सरकार 400 के पार। मोदी को, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।